भाव प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? जिसे करने पर साधक के अंतर्मानस में पापों के प्रति तीव्र ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, उसे भाव प्रतिक्रमण कहा जाता है। भाव प्रतिक्रमण करते हुए साधक के मन के भीतर विचार उत्पन्न होते हैं कि मैंने स्खलनाएं क्यों की, मैंने अज्ञान एवं प्रमाद के वशीभूत होकर कितनी हिंसाएं की है, कितना झूठ बोला है, चोरी, मैथुन, परिग्रह भाव को बढ़ाने का प्रयास किया, 18 पापों का सेवन किस किस रूप में, किस किस ढंग से मैंने किया है। मन में पश्चाताप की भाव प्रकट करते हुए अब मुझे इन पापों का सेवन नहीं करना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ उपयोगपूर्वक उन पापों की आलोचना करता है। भविष्य में पुनः दोष ना लगे उसके लिए वह दृढ़ संकल्पी बनता है। भाव प्रतिक्रमण में साधक न स्वयं मिथ्यात्व आदि दुर्भावों में गमन करता है और न दूसरों को गमन करने के लिए उत्प्रेरित करता है और न ही दुर्भावों में गमन करने का अनुमोदन करता है। भाव प्रतिक्रमण में ही उत्कृष्ट रसायन आता है और उत्कृष्ट रसायन आने पर ही तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। एक साधक के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्या सम्यक दृष्टि वासुदेव भी प्रतिक्रमण करते हैं, और करते हैं तो द्रव्य प्रतिक्रमण करते हैं या भाव प्रतिक्रमण करते हैं। द्रव्य प्रतिक्रमण वो करते हैं या नहीं करते ये तो नहीं पता, लेकिन इतना निश्चय अवश्य है कि वासुदेव भी, यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है, वासुदेव है, वो प्रतिक्रमण अवश्यमेव करते हैं। प्रतिक्रमण अवश्यमेव करते हैं। भाव प्रतिक्रमण में उतरने का प्रयत्न करते हैं और इसका स्पष्ट उदाहरण है श्री कृष्ण वासुदेव, क्योंकि प्रभु अरिष्टनेमि ने स्वयं फरमाया कि श्री कृष्ण वासुदेव आगामी 24 में 12वें तीर्थंकर होंगे। 12वें तीर्थंकर होने का मतलब है कि उन श्री कृष्ण वासुदेव ने अवश्यमेव अपने जीवन के अंदर भाव प्रतिक्रमण में उतरने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक साधक भाव प्रतिक्रमण में नहीं उतरता, अपने भीतर में झांकने का प्रयास नहीं करता, तब तक उत्कृष्ट रसायन भाव उसके अंदर नहीं आता और उत्कृष्ट रसायन आने पर ही तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। ये आगम का स्पष्ट कथन है। भाव प्रतिक्रमण में रहे हुए साधक को मात्र तीर्थंकर गोत्र का बंध ही नहीं होता, अपितु अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान जैसी विशिष्ट उपलब्धियां भी प्रकट हो जाया करती है, उसमें उत्पन्न हो जाती है। मृगावती जी हो या चंदनवाला जी, वे भी जब भाव प्रतिक्रमण के भावों में ही उतरे तभी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो सका। हम द्रव्य प्रतिक्रमण इसलिए करते हैं ताकि द्रव्य रूप में हम प्रतिक्रमण करते हुए भाव में आगे बढ़े, शुद्धता पूर्ण एक एक शब्द
को बोलते हुए एक एक वाक्य पर हम दृष्टिपात कर सके कि हम जो कर रहे हैं, जो पाप हमसे हुआ है, जो अकृत्य हमसे हो गया है, उसके प्रति आलोचना होनी चाहिए। वही सच्चा प्रतिक्रमण भाव